पाकिस्तानी शोबिस की चमकती दमकती दुनिया के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी छुपी हैं जो कामयाबी, दिल टूटने, जदोजहद और तन्हा वालदैन की खामोश जंगों से भरी पड़ी हैं। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं की बात करेंगे जिन्होंने टूटी हुई शादियां, तन्हाई, समाज के ताने और जिंदगी की कड़वी हकीकतों का मुकाबला अकेले किया। किसी ने बेटियों के लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, किसी ने बेटे की खातिर अदालतों का सफर झेला और किसी ने शोहरत से ज्यादा घर को अहमियत दी। तो चलते हैं उन बहादुर अदाकाराओं की जिंदगियों की तरफ जो सिर्फ स्टार नहीं, मिसालें हैं, हौसले हैं और जीत है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, अकेले बेटे को पाला। कितने साल का था जब यू वर डिवोर्स्ड? वो होगा 3-4 साल का। बस गुस्सा आया और गुस्से में तलाक दे दी। सबसे पहले बात करते हैं बुलबुली की शोहरत याफ्ता अदाकारा और टेलीविजन मेजबान हिना दिल पजीर की, जिन्हें सब मोमो के नाम से जानते हैं। 56 साल हिना दिल पजीर ने बंस रोड की नीलोफर, ये जिंदगी है, कुदूसी साहब की बेवा, फन खाना, रौनक, जहां का नफसियाती घराना जैसे शानदार ड्रामों से अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। लेकिन इस कॉमेडी क्वीन की जाती जिंदगी में वो हंसी नहीं थी जो स्क्रीन पर नजर आती थी। सन 1959 में सिर्फ 20 साल की उम्र में इन्होंने अहमद अली नामी शख्स से मोहब्बत की शादी की। इसी साल इनकी बेटी मुस्तफा अली की पैदाइश भी हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर ये खुशियां ज्यादा देर न चल सकी। 3 साल बाद एक गुस्से के लम्हे में शोहर ने इन्हें तलाक दे दी। इस वक्त हिना की उम्र सिर्फ 23 साल थी और यहीं से एक 3 साल बच्चे के साथ अकेली माँ का सफर शुरू हो चुका था। हिना ने कभी दोबारा शादी का सोचा भी नहीं। इन्होंने अपनी सारी मोहब्बत, तवज्जो, वक्त, मेहनत और कामयाबियां एक ही चीज पर वक्फ कर दी, अपनी बेटे की आला तालीम, बेहतरीन तरबियत और रोशन मुस्तकबिल पर। इन्होंने इसे पाला, परोसा, जवान किया और आज वो बेटे की शादी के बाद भी इसी मजबूती से अपनी जिंदगी गुजार रही है जैसे हमेशा से गुजारती आई है। नंबर 2, कितने साल का था आसिम जब यू गॉट डिवोर्स? 10। ही वाज 10। अब बात करते हैं गुले राना की, जो कि एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा और सियासतदान है। आप इन्हें बेशुमार ड्रामों में देख चुके होंगे, जिनमें किस दिन मेरा ब्याह होए, पिया मन भाई, अकेली, दिमक और रुखसती शामिल है। और यही नहीं, वो पाकिस्तान की टैलेंटेड गुलकार आसिम अजहर की वालदा भी है। गुले राना की शादी भी बहुत कम उम्र में हुई थी और इनके शोहर का ताल्लुक भी शोबिस से नहीं था। शादी के बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया आसिम अजहर, मगर ये शादी ज्यादा देर नहीं चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। उस वक्त आसिम की उम्र सिर्फ 10 साल थी। तलाक के बाद गुले राना ने बेटे को अकेले तन्हा पाला। इसका मुस्तकबिल बनाने के लिए कई कुर्बानियां दी। इन्होंने आसिम को बहुत कम उम्र में खुद मुख्तारी सिखाई, हत्ता कि ग्रेड 7 में ही इसे अकेले बैरून मुल्क सफर और एक्सप्लोरेशन के मौके भी दिए। आज आसिम पाकिस्तान की कामयाब तरीन और इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स में से एक है और ये सब गुले राना की तालीम, तरबियत और मुस्तकिल मजाजी का सबूत है। गुले राना के मुताबिक उनका कहना है कि मैंने अपनी जवानी बेटी की तरबियत पर कुर्बान की, मगर आज वो मेरा फख्र है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की और सारी जिंदगी एक जिम्मेदार सिंगल मदर के तौर पर गुजारी। नंबर 3, महीने भी नहीं कहूँगी, हफ्तों में एकदम से सिचुएशन बदलनी शुरू। अचानक उन्हें कोई खातून मिल गई और बस वो। अब बात करती हैं पाकिस्तान की सीनियर तरीन और वर्सटाइल अदाकारा इस्मत सिद्दीकी, जिनकी उम्र इस वक्त 65 साल है। इस्मत ने अपना करियर 1995 में ड्रामा जाने जाने अनजाने से शुरू किया। इसके बाद वो एक के बाद एक शानदार प्रोजेक्ट्स में जलवागर हुए। इनके मकबूल ड्रामों में उमराव जान अदा, डोली की आएगी बारात, दीवानगी, मेहरपोश और मुश्किल शामिल है। इस्मत की शादी 1992 में रिटायर्ड फाइटर पायलट फैसल मुमताज से हुई। शादी के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इस शादी से अल्लाह ताला ने इनको 2 बहुत प्यारी बेटियों से नवाजा। लेकिन इस खुशगवार ताल्लुक में सबसे बड़ा दचका उस वक्त लगा जब 23 साल बाद इनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। ये वो लम्हा था जिसने इस्मत सिद्दीकी की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। इस वक्त इनकी बेटियां टीन एजेस थी, लेकिन इस्मत ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटा, आगे बढ़ी और बेटियों की खातिर खुद को मजबूत रखा। इन्होंने दूसरी शादी का फैसला कभी नहीं किया। अपना पूरा फोकस बेटियों की तरबियत और अपने करियर पर रख दिया। आज इनकी बड़ी बेटी रुबाब की शादी हो चुकी है और वह जिंदगी में कामयाबी से आगे बढ़ रही है। इस्मत सिद्दीकी आज भी सिंगल है, लेकिन एक मजबूत और बेहतरीन माँ के तौर पर हमारी स्क्रीन का मोतबर चेहरा बनी हुई है। नंबर 4, Any regret in life? हाँ, शादी जो की वो गलत था मेरा फैसला। वो आज तक मैं सोचती हूँ कि गलत किया था मैंने, क्योंकि किसी का कुछ नहीं किया, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई। अब बात करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इस लेजेंड की जिसने अपने वक्त में फिल्मों पर राज किया। जी हाँ, संगीता, अदाकारा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ऐसी आर्टिस्ट जिसका नाम आज भी भरपूर इज्जत से लिया जाता है। इनकी मशहूर फिल्मों में सिर्फ तुम ही हो, गुलाबो और चुनरी शामिल है, जबकि ड्रामों में कंगन, खुशियां और पुकार डी भी इन्हें दोबारा स्क्रीन पर मकबूल बनाया। संगीता की जिंदगी में मोहब्बत, शोहरत, जदोजहद और कुर्बानियां सब कुछ शामिल है। इनकी पहली शादी अदाकार हुमायूं कुरैशी से हुई और शादी के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक खूबसूरत बेटी से भी नवाजा, मगर चंद साल बाद ही ये रिश्ता बिखर गया। एक दर्दनाक अंजाम जिससे संगीता की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी बिजनेसमैन नवीद अकबर भट्ट से हुई। इस रिश्ते से भी अल्लाह ताला ने इन दोनों को 2 प्यारी बेटियों से नवाजा, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी भी ज्यादा देर न चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। 2 नाकाम शादियां, 3 बेटियां, मगर संगीता ने एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने तीनों बेटियों को अकेली माँ के तौर पर पाला, तालीम दिलवाई, मजबूत बनाया और इन्हें एक बेहतर मुस्तकबिल दिया।
गया। ये एक ऐसी कुर्बानी थी जिसने संगीता को सिर्फ एक स्टार ही नहीं बल्कि एक फाइटर, एक बहादुर माँ बनाकर खड़ा कर दिया। आज इनकी बेटियां जवान हैं, कामयाब हैं और अक्सर अपनी वालदा के साथ सोशल मीडिया पर खूबसूरत लम्हात शेयर करती नजर आती है। ये सब देखकर समझ आता है कि संगीता ने जिंदगी के सख्त तरीन इम्तिहान भी मुस्कुराहट के साथ जीत लिए। नंबर 5 बात करती है अदाकारा, होस्ट, मॉडल और एक कामयाब बिजनेस वुमेन अंबर खान की, जिनकी उम्र इस वक्त 58 बरस है। अंबर खान माजी की मारूफ मॉडल रही हैं और आज भी टेलीविजन पर अपनी बेहतरीन अदाकारी के बायस पहचानी जाती हैं। इनके मशहूर ड्रामों में दोबारा, किस्मत, मुमकिन, मॉडर्न फैमिली समेत बेशुमार प्रोजेक्ट्स शामिल है। गुज़श्ता साल वो पाकिस्तान के मशहूर रियलिटी शो तमाशा में भी नजर आए, जहाँ मदाहों ने इनकी असल शख्सियत को पहली बार करीब से देखकर बेहद पसंद किया। इन दिनों शायकीन ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे मोहब्बत और महंगाई में इनकी अदाकारी को खूब सराह रहे हैं। अंबर खान न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा बल्कि एक मशहूर ब्यूटिशियन और बिजनेस वुमेन भी है। अगर बात की जाए अंबर खान की जाती जिंदगी की, तो अंबर खान एक तलाक याफ्ता खातून है। अपनी पहली शादी के बारे में बात करते हुए कहती हैं, जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत छोटी थी। ये वाकई खुशकिस्मती है कि आपको जिंदगी में कोई अच्छा साथी मिल जाए। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे शोहर के साथ मसाइल थे। मैं इनकी हर बात मानती, हर हुक्म पर अमल करती, मगर फिर भी ये शादी कायम न रह सकी। तलाक के बाद अंबर ने अपनी पूरी जिंदगी बेटियों की तालीम, तरबियत और इखलाकी रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेटियों के नाम कर दिया। आज इनकी बड़ी बेटी अनम खान की शादी हो चुकी है, जिसकी दिलकश तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये सब इस बात का सबूत है कि अंबर ने अपनी बेटियों को न सिर्फ बेहतरीन तरबियत दी बल्कि इन्हें खुद मुख्तार भी बनाया। नंबर 6 बात करती हैं पाकिस्तान की खूबसूरत, बासलाहियत अदाकारा और मॉडल साइमा कुरैशी की। साइमा उन नामों में शामिल है जिन्होंने कम वक्त में शोबिज इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया। इनके मशहूर ड्रामों में चालबाज, इश्क है, मेरा ससुराल, दुनियापुर और इतराफ शामिल है। साइमा की जाती जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी भी पाकिस्तानी रवायात के मुताबिक कम उम्री में हुई थी। इनके शोहर का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं था। इस शादी से इनके 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम दानियाल है, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी ज्यादा देर न चल सकी और घर टूट गया। तलाक के बाद बच्चों की मुकम्मल कस्टडी साइमा को मिली। जवानी और शोहरत के दौर में रहते हुए भी दूसरी शादी न करना साइमा का अपना फैसला था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, तरबियत और कामयाबी पर लगा दी और आज इनका बेटा दानियाल एक कामयाब अदाकार है, जिसके ड्रामों में मेरे दामाद और मेरी बहुएं शामिल है। दानियाल एक खूबरू नौजवान है जिसे देखकर महसूस होता है कि साइमा ने इसकी तरबियत में कितनी मेहनत की है। साइमा एक बार अपने बेटों के बारे में कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में रहती हूँ, लेकिन जहाँ सख्ती की जरूरत हो वहाँ मैं उन पर सख्ती भी करती हूँ। वो आज भी सिंगल है और अपनी जिंदगी बेटों के साथ खुशगवार गुजार रही है। नंबर 7 अब बात करते हैं पाकिस्तान की हसीन और बावकार स्टार्स ज़ेबा बख्तियार की। ड्रामा अनारकली, बॉलीवुड की मेहंदी और लॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर सरगर्म ने ज़ेबा को देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सन 1995 में फिल्म सरगर्म पर इन्हें निगार अवार्ड भी मिला। वो दौर जब ज़ेबा बख्तियार का नाम ही ग्लैमर और क्लास का निशान समझा जाता था। ज़ेबा की जाती जिंदगी इनकी फिल्मों से कहीं ज्यादा ड्रामाई रही। कम उम्र में ही इनकी पहली शादी सलमान बिलानी से हुई और फिर दूसरी शादी बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी से की, मगर ये रिश्ता औलाद के बगैर ही खत्म हो गया। और इसके बाद इनकी तीसरी शादी 1993 में मशहूर सिंगर अदनान समी से हुई और यही शादी इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इस रिश्ते से इनके बेटे अजान समी खान ने जन्म लिया, मगर किस्मत ने फिर एक इम्तिहान रखा। सिर्फ 4 साल बाद ये शादी भी टूट गई। तलाक के वक्त अजान की उम्र सिर्फ 3 साल थी। अदनान समी ने बेटे की कस्टडी के लिए 18 माह तक अदालत में मुसलसल केस लड़ा, मगर आखिरकार फैसला माँ के हक में आया। अजान को अकेले पालना, इसकी तालीम, तरबियत, इखलाक और शख्सियत को निखारना, ये सब ज़ेबा बख्तियार ने अकेली माँ की हैसियत से किया। और आज अजान समी खान पाकिस्तान के टॉप कंपोजर, म्यूजिशियन और उभरती हुई अदाकारों में शुमार होते हैं। ये कामयाबी दरअसल ज़ेबा की सब्र, कुव्वत और माँ की लगन की जीती जागती मिसाल है। बेटे की जिंदगी संवारने के बाद ज़ेबा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। इन्होंने अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे के गिर्द बसाई और आज वो सिर्फ एक कामयाब अदाकारा नहीं बल्कि एक मजबूत और फातिया माँ के तौर पर जानी जाती है। अब वो दादी बन चुकी हैं और अपने पोती पोतों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8 अब जिक्र करते हैं मुसर्रत मिसबा का, एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ ब्यूटिशियन नहीं बल्कि पाकिस्तान की इन चंद खवातीन में से हैं जो आग से झुलसने वाली खवातीन को नई जिंदगी देती हैं। इनकी डिपेला एक्सचेंज और स्माइल लीगियन फाउंडेशन दुनिया भर में अपनी खिदमत के लिए जानी जाती है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो मुसर्रत की बहुत कम उम्र में शादी आमिर नामी शख्स से हुई, जिससे इनके 2 बच्चे, बेटा बिलाल और बेटी रीता पैदा हुए। मगर कम उम्र में ही ये शादी तलाक पर खत्म हुई। 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना, इनकी तालीम, इनकी शख्सियत साजी, ये सब मुसर्रत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर इन्होंने हार नहीं मानी। वो साथ साथ मुल्क भर में खवातीन के लिए काम करती रही, अपना ब्रांड मजबूत करती रही और अपने बच्चों की तरबियत करती रही। बेटा बिलाल आज कोक स्टूडियो का मारूफ साउंड डिजाइनर इंजीनियर है। बेटी रीदा मिसबा पाकिस्तान की मुमताज ब्यूटिशियन, स्टाइलिस्ट
और टिपिलेक्स ग्रुप की डायरेक्टर क्रिएटिव हेड है। मसर्रत मिसबा ने तलाक के बाद आज तक दोबारा दूसरी शादी नहीं की। इनके नजदीक औलाद और इंसानियत की खिदमत ही इनकी असल जिंदगी है। तो नाज़रीन, ये थी वो बाहिम्मत खवातीन जिन्होंने दुख, नाकामी, तन्हाई और मुश्किल फैसलों के बावजूद अपने बच्चों, अपने खानदान और अपने करियर को कभी गिरने नहीं दिया। इनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि माँ हो या बेटी, औरत अगर ठान ले तो वो हर रिश्ता, हर चैलेंज, हर आजमाइश जीत सकती है। और इन सब में आपकी फेवरेट अदाकारा कौन सी थी और किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी इनकी कहानियों में किसी माँ की ताकत, किसी औरत की जीत या जिंदगी का कोई सबक मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें जरूर बताएं कि अगली बार हम किस शख्सियत की कहानी आप तक लाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।